वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं पहले। तो इसकी कहानी शुरू होती है सिग्नल से। सिग्नल। तो सवाल आता है कि व्हाट इज सिग्नल। तो कोई भी चीज जो समय के साथ बदल रही हो, मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो समय के साथ बदल रही है, उसको कहते हैं सिग्नल। मतलब अभी मेरी जो वॉइस है जो जा रही है, ये भी समय के साथ बदल रही है, इसको भी कहेंगे सिग्नल। सिग्नल की बात करते हैं, ये कहते हैं एनी टाइम वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी इज सिग्नल। मतलब जैसे ये वीडियो भी है, लेक्चर, ये भी एक सिग्नल ही है, क्योंकि समय के साथ बदल रही है। समय के साथ पिक्चर बदलती जाएंगी या आवाज बदलती जाएगी, या कोई भी चीज जो सिग्नल, मतलब ब्लैक बोर्ड पे अगर कोई टीचर लिख भी रहा है तो वो लिखावट भी तुम्हारी एक सिग्नल हो गई। इसी कहते हैं सिग्नल। तो अब सिग्नल दो तरीके के होते हैं। पहला एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। तो देखो, एनालॉग सिग्नल कहता है कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो समय के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करे। ठीक है। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज कंटिन्यूअसली विथ टाइम। दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज कंटिन्यूअसली विथ टाइम। एग्जाम्पल में अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। एग्जाम्पल अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। और एग्जाम्पल में इसके लिए खासकर जो रियल लाइफ सिग्नल होते हैं, रियल लाइफ सिग्नल्स, जैसे ह्यूमन वॉइस। ठीक। और डिजिटल सिग्नल वो होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करते, मतलब वो डिस्क्रीट होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट वेरी कंटिन्यूअसली, दैट इज इट इज डिस्क्रीट। ठीक है, विथ टाइम। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारा स्क्वायर वेव एंड कंप्यूटर डेटा जो 0 और 1 बिट्स के फॉर्म में रहता है। अब थोड़ा चित्र से इसको देख लें। देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने अभी बताई, एसी करंट, मतलब इसमें भी आप वोल्टेज देंगे 0 से लेके 5 तक की। ठीक है, 0 से 5 वोल्ट। और आपका ये ऐसे जा रहा होगा, साइनोसोडियल वेव एक। ठीक, इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो वो ये टाइम है। और टाइम के साथ यहाँ पे वैल्यू ये है, ये है, ये है, मतलब ये वेरी कर रहा है। ये जो क्वांटिटी है समय के साथ बदलती जा रही है। अब वहीं डिस्क्रीट का इन द सेंस अभी भी वोल्टेज दो ही है। यहाँ पे वोल्टेज मतलब 0 था, तो यहाँ पे 1 वोल्टेज भी कंसिडर किया जाएगा, 2 वोल्टेज भी कंसिडर किया जाएगा, बट यहाँ पे ओनली 2 वोल्टेज माने जाएंगे। एक तो 0 वोल्ट, दूसरा 5 वोल्ट। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, या तो 0 या तो 5। यही है डिस्क्रीट। ठीक। अब जो सर्किट हम लोग एनालॉग सिग्नल के लिए पढ़ते हैं उसको कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो हम डिजिटल के लिए पढ़ते हैं उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। मतलब सर्किट विच वी यूज टू स्टडी इन एनालॉग सर्किट
या एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, एंड द सिग्नल या सर्किट विच स्टडी इन डिजिटल इज कॉल्ड एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है तो यहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन आती है हमारी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये हो जाएगा एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that is designed for the two state यहाँ का मतलब डिस्क्रीट से मतलब है of operation known as digital circuit and the branch of electronics which deals with digital circuit is called digital electronics। और ये हमको यही चीज पढ़नी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो एक बार जल्दी से चाहे देखना हो तो देख सकते हैं। सिग्नल से शुरू किया था। सिग्नल का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो समय के साथ बदल रही हो। दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग वह क्वांटिटी जो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, और डिजिटल वह क्वांटिटी जो डिसकंटिन्यूअस वेरी कर रही है, डिस्क्रीट मैनर में वेरी कर रही है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस वेरी कर रही है तो इसका एग्जांपल हमारा एक साइनसोइडल वेव में अल्टरनेटिंग करंट है, या फिर ह्यूमन वॉइस हो गई, या टेम्परेचर वगैरह। ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जो समय के साथ बदलती रहती है। और डिस्क्रीट में हम लोग स्क्वायर वेव फंक्शन देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर डेटा जो 0 एंड 1 के फॉर्म में आती है, ठीक। तो और अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल के सर्किट पढ़ेंगे तो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगी। अगर हम एनालॉग सिग्नल के सर्किट पढ़ेंगे तो वो हमारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। बट यहाँ पे हमको डील करना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो डेफिनेशन हो गई है। और अब इसमें जो शुरुआत होता है, हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम, ठीक है। 3-4 तरीके के नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे। पहली बात इसकी डेफिनेशन देखें तो नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। जैसे हम लोग बाहर गए, हमने 10 टॉफी खरीद के लाए, ठीक है। अब हमको शुरुआत में तो पता नहीं रहता कि कितनी टॉफी, मतलब हम लोग लेके आते हैं, चलो हमने कुछ टॉफीज खरीदी, फिर उनको गिनते हैं, फिर कहते हैं कि 10 टॉफी है। 10 मतलब यह एक नंबर सिस्टम में हमने उसको बताया है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है। क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। हमें बताना होता तो हम कहते हैं कि वो 5 कपड़े हैं मेरे पास, या ऐसे ऐसे बताते हैं, किसी क्वांटिटी में बताते हैं ना किसी भी चीज को, तो वही हमारा नंबर सिस्टम है। तो लेट्स सी, नंबर सिस्टम defines a set of values used to represent quantity। अब कितने प्रकार के नंबर सिस्टम है वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे है नेम, और इधर पे किस बेस का है। बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, ठीक। तो एक है हमारा बाइनरी, दूसरा हमारा ऑक्टल, मतलब छोटे से बड़े क्रमशः में। फिर है हमारा डेसिमल, डेसिमल जो डेली यूज लाइफ में होता है। फिर है डुओ डेसिमल, एंड लास्ट है हेक्सा डेसिमल। देखो, बाइनरी का बेस हमारा 2 होता है। बेस का 2 मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं। ऑक्टल का हमारा 8 होता है, डेसिमल का 10,
एंड डुओडेसिमल 12 और हेक्साडेसिमल 16। तो उसमें टर्म्स कैसे लिखते हैं, जितना बेस रहता है उससे कम नंबर होंगे, मतलब 0 टू बेस जितना है उसमें से एक घटा दो, ठीक है। तो मतलब इसका रहेगा तो पहला डिजिट बनेगा 0 और दूसरा बनेगा 1, ठीक है। 0 1, अब बेस से एक कम, मतलब बेस यहाँ पे क्या है 2 है, 2 माइनस 1 मतलब 0 टू 1। अब जैसे ऑक्टल में देखेंगे, ऑक्टल में हमारा बेस 8 है, मतलब हम लोग 0 से चलेंगे कब तक, 8 माइनस 1 मतलब 0 से चलेंगे 7 तक। यहाँ चलो इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। डेसिमल में चलेंगे हम लोग 0 से लेके 9 तक, ये 0 से चलना है और बेस में से एक घटा दो, यहाँ बेस 10 है तो 10 में से एक गया तो 9, तो 0 से लेके 9 तक चलना है। तो ये हमारा बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। डुओ डेसिमल में हमको चलना है 12 तक, पर एक चीज का गौर करना है कि जैसे ही आता है 10, ठीक है, जैसे आया 10, 10 के बाद हम लोग 10 को कहते हैं ए से, 11 को कहते हैं बी से, 12 को कहते हैं सी से, 13 को कहते हैं डी से, 14 को कहते हैं ई से एंड 15 को कहते हैं एफ से, ठीक है। तो इसको भी चलेगा, ये चलेगा 0 1 2 सॉन अप टू 9 तक जाएगा। 9 के बाद हमको लिखना है 11, क्योंकि 11 तक जाएगा, 10 लिखना है 9 के बाद 10, तो 10 है मेरा ए, यहाँ लिखेंगे ए। और हमारा नेक्स्ट आएगा 11, 11 की जगह रखना है बी, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कितना आ जाएगा, 0 से लेके 15, मतलब 0 1 2 सॉन 9 रहेगा, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए मेरा 10 है, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15, ठीक है। इसमें इतने नंबर्स होते हैं। बाइनरी में 0 एंड 1 को कहते हैं बिट, ठीक है। 0 बिट 1 बिट दोनों मिला देंगे तो बिट्स हो गए। तो ये थोड़ा नंबर सिस्टम था इसके बारे में। अब आगे देखो, इसमें एक चीज और आता है वेट। व्हाट इज वेट, WIGST वेट। अगर डेसिमल में कोई एक नंबर ले हम लोग, लेट्स से 6245, ठीक। इसको लिखने का और तरीका क्या है, इसको लिख सकते हैं 6000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 5। इसको अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जो इनको कहते हैं वेट, मतलब 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, दिस इज कॉल्ड एज वेट। और जो वैल्यू बनेगी, मतलब 10 की पावर 3 को लिखेंगे तो क्या बनेगा 1000, 10 की पावर 2 को लिखेंगे तो 100, 10 की पावर 1 को लिखेंगे 10 और 10 को लिखेंगे, 10 की पावर 0 को लिखेंगे 1। तो इनको कहेंगे वेट वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज वेट एंड वेट वैल्यू। अगर ये सिर्फ जरूरी नहीं, ये डेसिमल में देखा था हमने, डेसिमल। अब जरा बाइनरी में भी देख लें। बाइनरी में अगर कोई नंबर है, देखो बाइनरी में सिर्फ 0 एंड 1 लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि बाइनरी में सिर्फ 0 या तो 1 होता है। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक था, तो सारे नंबर 0 से 9 के बीच के हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बाइनरी में भी जैसे हम लिखेंगे 1 1 1 0 1 1 1, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसका बेस 2 है, इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं बेस 10 के लिए। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये बेस 10 का ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो तुम्हारा डेसिमल में है। अगर यहाँ बेस 2 है तो इसका मतलब यह नंबर तुम्हारा बाइनरी में है, ठीक है। इसको लिखने का, इसका जो तरीका होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है 1, मतलब इस पोजीशन का बेस होता है तुम्हारा 2 की पावर 0, ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3 एंड दिस इज 2 की पावर 4। अभी समझ में आएगा ये क्या हो रहा है 2 की पावर 3 4, जब कन्वर्जन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें इसकी बेस वैल्यू ये हो गई है। जो ऊपर वाले में
बेस वैल्यू हमने देखा था 10⁻³ ये, तो बाइनरी में अगर कहें वेट एंड वेट वैल्यू, और यहाँ पे जो भी बिट है, देखो बिट हमारा यहाँ पे है 1 0 1 1 1, इसके करस्पॉन्डिंग ये वेट वैल्यू रहेगा, ये वाला वेट वैल्यू। ठीक है, अब इस पहले वाले 1 के करस्पॉन्डिंग मतलब ये है लास्ट वाला, इसका हमारा वेट है 2⁴, इसका वेट है 2⁵, एंड इसका वेट है 2⁵2, 2⁵1, 2⁵0। इसकी वैल्यू करेंगे 2⁴, 4 2 16, 2⁴, 4 4 16 हो जाएगा, 2⁵3 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 एंड 1। मतलब ये हमारी वेट वैल्यूज हैं। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो बाइनरी में नंबर दे रखा है और इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा वेट हो जाएगा। तो आई होप वेट और वेट वैल्यू में पता चल गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं एक चीज़ पे और। अब हेडिंग डालते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, देखो बाइनरी डिजिट्स क्या हैं? बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1 आर कॉल्ड एज बिट्स, इनको कहते हैं बिट्स। ठीक है, दोनों को मिला दे 0 एंड 1 तो बिट्स, अगर सिर्फ 0 कहोगे तो बिट कहोगे, सिर्फ 1 कहोगे तो बिट कहोगे, और दोनों साथ में कहोगे तो बिट्स हो जाएगा। यही ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 0 1 1 1। ठीक है, इसका बेस 2 है, इसको अगर हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 23 बेस 10 में। ये वैल्यू अभी देखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और बाइनरी में एक चीज़ जो इसमें है मेन, MSB एंड LSB। देखो इस वाले को कहते हैं LSB एंड इसको कहते हैं MSB। व्हाट इज LSB एंड MSB? LSB का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड MSB का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखो इसमें इनका नाम किस लिए ऐसा पड़ा है, अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, ठीक है, मतलब 1 0 1 1, और अब 1 की जगह 0 कर सकते हैं क्योंकि हाँ 0 है तो 1 आएगा 1 पहले से, अगर बाई सपोज तुमने 0 कर दिया इसको। ठीक है, और अब इसको निकालो, अब इसकी वैल्यू निकालो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 इंटू 2⁻0 प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 प्लस 0 इंटू 2⁻3, 0 1 2 3 एंड प्लस 1 इंटू 2⁻4, ये जाएगा 16 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। इसको करेंगे तो 6 4 20 एंड 22, ये तुम्हारा आ जाएगा 22 बेस में। ठीक है, ये कन्वर्जन अभी जिसको नहीं आता वो भी आगे आ जाएगा। अब जरा लास्ट, अब इसको, अब MSB को चेंज करो, LSB को वैसे रहने दो, तो तुम्हारा बनेगा 0। ठीक है, 0 1 1 1 बेस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारी वैल्यू बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, 4, ये आंसर आ जाएगा 7 बाइनरी में। तो अब देखो अंतर, देखो मतलब तुमने जब लास्ट वाला डिजिट चेंज किया जो तुम्हारा एकदम मोस्ट राइट में है, तो तुमको 22 मिला, मतलब कि तुम्हारा इसमें चेंज कम का है, मतलब डिफरेंस तुम्हारा 1 के आ गया। ठीक है, 23 से सीधे 22 हो गया तो 1 का डिफरेंस आ गया, बट यहाँ सीधे 23 से 7 हो गया तो डिफरेंस बढ़ गया। इसीलिए इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इसके बदलने से ज्यादा अंतर आएगा, और उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं क्योंकि उसके बदलने से कम अंतर आएगा। ओके, तो ये बाइनरी में था। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू पहले लिख देते हैं एनी सिस्टम।
डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। एक एक करके सब में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इसका एक रूल है, टू कन्वर्ट डेसिमल टू एनी अदर बेस आर। ठीक है, बेस को आर कह देते हैं क्योंकि हम लोग रेडिक्स लिखते हैं ना, बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, तो रेडिक्स से ही आर नोटेशन कर सकते हैं। टू कन्वर्ट डेसिमल टू एनी अदर बेसिस आर, डिवाइड इंटीजर पार्ट बाई आर एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाई आर। देखो इसका मतलब, इसको भी रूल लिखो, इसके बाद समझ में आएगा, जैसे एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें आर की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है बाइनरी में। तो जो रूल लिखा है उसी से चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमको 13 बेस 10 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, मैंने क्या कहा है कि डिवाइड करते जाना है। टू कन्वर्ट डेसिमल टू एनी अदर बेस आर, डिवाइड इंटीजर पार्ट, ये इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट अगर पॉइंट में कुछ होता है तो उसको कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, बाई आर। तो देखो इसका तरीका इस तरीके से है, इसको लिखेंगे 13 और ऐसे चलना है। ठीक है, 2 6 जा, चलो 2 6 जा 12, 1 आएगा रिमाइंडर। फिर चलेंगे 2 3 जा 6 0, फिर आगे चलेंगे 2 1 जा, ठीक है, तो 2 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर चलेंगे 2 0 जा, फिर 1 आएगा, फिर नेक्स्ट 2 0 जा 0, जैसे 0 आ गया वहीं पे स्टॉप हो जाओ लास्ट में। अब ऐसे उल्टा चलना है हमको, इस तरीके से, ऐसे ये लास्ट वाला 0 छोड़ देंगे, या लिखे भी रहोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब इसको अभी लिखेंगे, ये बनेगा 0 1 1 0 1, ये हो गया मेरा बाइनरी में 2। और 0 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब लेफ्ट में जितना 0 जाएगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब कन्वर्जन करेंगे तो 0 इंटू 2 की पावर कुछ भी करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 1 0 1 एंड 2। बट ध्यान रखना, इधर पे अगर 0 हो, इधर पे 0 हो, मतलब कि राइट साइड में 0 हो, तब उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में 0 हो एकदम लेफ्ट में, तब उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये अलग क्वांटिटी होगी और वो अलग होगी, इसलिए इसमें कन्वर्ट लीव मत कर देना। तो ये मेरा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू बाइनरी। तो मतलब ये वाला मेरा क्या होगा, ये मेरा एमएसबी होगा एंड दिस विल बी एलएसबी। अगर यहाँ लिखना चाहें तो ये एलएसबी है और ये एमएसबी है। तो ध्यान रखना, नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर। वहीं अभी जब फ्रैक्शनल में देखेंगे तो उसमें ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 13.625। ठीक है, ये मेरा डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 13 का तो अभी ऊपर देखा ही मैंने, तो ये आ गया था 1 1 0 1। इसको वैसे के वैसे ही करना है। अब इसके बाद एक पॉइंट है, तो पॉइंट भी लगा दो। अब इतने की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसमें क्या बता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इसका इधर साइड में करते हैं, 0.625 पहले इंटू 10 कर, मतलब पहले इंटू 2 करो, क्योंकि जितना रेडिक्स है यहाँ पे, रेडिक्स मतलब बेस मेरा 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो, ये वैल्यू बनेगी 0 पॉइंट नॉट 0 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 1.25। ठीक है, अब क्या करो, फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को उठाओ, इधर लिखो 0.25 इंटू, आगे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 0.50। अब क्या करो, फिर से फ्रैक्शन पार्ट को उठाओ, 0.50 इंटू 2, अब आ जाएगा ये 1.00। ठीक है, बस यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। आगे फिर फ्रैक्शन को उठाओगे तो 0.00 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.00। अब हमें इसमें करना क्या होता है, ये टर्म उठाने होंगे फ्रैक्शन के इधर वाले, 1 0 1 0।
इसको इस तरीके से चलना है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1 0 1 0। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना होगा। अब ये मेरा कन्वर्ट हो गया बेस में। अब एक चीज, एक चाहे नोट लिख लो, इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट, नहीं बाइनरी में है बाइनरी पॉइंट, इसे कहते हैं बाइनरी पॉइंट। और जो डेसिमल वाला है इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट। और जब आगे हम लोग देखेंगे ऑक्टल में, तो उसमें ऑक्टल पॉइंट आएगा, या हेक्साडेसिमल में उसमें हेक्साडेसिमल पॉइंट आएगा। इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट और इसको कहते हैं बाइनरी पॉइंट। ठीक है, तो बाइनरी पॉइंट के एकदम लेफ्ट में, लास्ट लेफ्ट एकदम, मतलब लेफ्ट में अगर जीरो आता है तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और अगर बाइनरी पॉइंट के एकदम राइट में, लास्ट राइट में, जीरो को नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1 1 0 1 पॉइंट। देखो लास्ट राइट का है, मतलब ये वाले जीरो को हम लोग छोड़ सकते हैं, 1 0 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यही इधर पे जीरो होता तो फर्क पड़ जाता। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कन्वर्जन देख लिया, कैसे करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, अगर मैं ही दे दूं कुछ तो घर पे ट्राई कर लेना। 25.625, ठीक है। दूसरा 64.75, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करना है। ये मेरा डेसिमल में है इसलिए बेस 10 लगा दिया है। कन्वर्ट इन बाइनरी, एकदम ऐसे से सीधे करना है और अपने आप आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया डेसिमल टू बाइनरी, अब देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, देखो ऑक्टल में देख रहे हैं तो इसमें रेडिक्स आर, मतलब मेरा इसमें कितना है, 8 है। एकदम जैसे ऊपर किया है इसमें भी वही काम करना है, डिवाइड इंटीजर पार्ट बाय 8 एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 8। लिख देते हैं इसमें भी, डिवाइड इंटीजर पार्ट बाय 8 एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 8। ठीक, अब एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, वही ऊपर वाले का कर लेते हैं, 13 वाले का। 13 पॉइंट, पहले सिर्फ 13 का करते हैं उसके बाद 13 बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को 8 में। तो पहले क्या करो, एकदम टेबल बनाओ, उसमें हमने 2 से डिवाइड किया था, इसमें हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो इधर 13 लिखो, इधर 8 लिखो, तो पहली बार जाएगा 8, 8 1 जा 8 कर देंगे, ठीक है। तो 13 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 5, यहाँ लिख दो 5। फिर यहाँ करेंगे 8 0 जा 8 0 कर देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 8 0 करेंगे तो 0, फिर 1 आ जाएगा। अब किसमें चलना होता है, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। जब इंटीजर पार्ट होता है तो बॉटम से टॉप जाते हैं, और जब डेसिमल पार्ट होता है तो टॉप से बॉटम आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 13 बेस 10 इक्वल टू 015 बेस 8 में, या फिर सीधे 158 में, ठीक है। और आगे देखें एक और एग्जांपल, 25.625, ठीक है। ये भी मेरा है बेस 10 में, और इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो अब देखो, ये हमारा ये जो पॉइंट है ये तो हमारा डेसिमल पॉइंट है, और जब हमारा ऑक्टल में आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्टल पॉइंट। तो इसको कन्वर्ट किया जाए, देखिए पहले तो 25 को चेंज करेंगे, तो 25 को लिखेंगे इधर
25 8 3 जा करेंगे, यहाँ 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर करेंगे 8 0 जा 3 आएगा, फिर करेंगे 8 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे उल्टा चलाएंगे इस तरीके से। तो ये पार्ट तो आ गया, 3 1 आ गया एक चीज। अब पॉइंट में आगे कुछ आएगा, इसको कहेंगे ऑक्टल पॉइंट। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट निकाल लेते हैं। देखो ऊपर वाले में हमारा रेडिक्स 2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे हमारा रेडिक्स 8 है तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 0.625 इंटू 8 करेंगे, एंड ये हमारा आ जाएगा 5.00। फिर 0.00 इंटू 8 करेंगे, ये आ जाएगा 0.00। तो मतलब ये हमें इसमें हमें ऐसे चलना होता है टॉप से बॉटम, मतलब इसमें आएगा पॉइंट के साथ 0.50 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो लास्ट में जीरो आता है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और पॉइंट के लेफ्ट में जो लास्ट में जीरो आता है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये इधर पे लिख देंगे हम लोग, ये मेरा डेसिमल कन्वर्ट हो गया, मतलब इधर आएगा 31.58। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो बहुत आसान है, जो मैंने सबसे टॉप में बताया था कन्वर्जन का रूल, बस उसी को ध्यान रखना है, और धीरे धीरे सबको इसी तरीके से हमको चेंज करते जाना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर अगर कर लीजिएगा खुद ही अपने आप। चलिए आगे देते हैं, किसी बुक में मिल जाएंगे। थर्ड आता है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। अब देखो इसमें रेडिक्स मेरी कितनी होगी, 16 होगी। अब वही हर बार हम लोग 8 से करते थे, अब हर बार हम लोग 16 से करेंगे। रूल लिख देते हैं, डिवाइड इंटीजर पार्ट बाय 16 एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शन पार्ट बाय 16। ओके, चलिए कर दें पहला एग्जांपल। 254 इसका बेस है 10, इसको कन्वर्ट करना है हमको 16 में। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जब 11 आए तो उसको 11 मत लिखना, मतलब 10 आए, जैसे 10 11 12 13 14 15 15 तक ही तो जाते हैं, 16 तो 0 से लेके 15 तक जाते हैं। तो इसको कहते हैं ए, 11 को कहते हैं बी, 12 को कहते हैं सी, 13 को कहते हैं डी, 14 को कहते हैं ए बी सी डी ई, और 15 को कहते हैं एफ। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। चलो पहले कन्वर्ट करें इसको, तो ये मेरा बनेगा 2, डिवाइड करते जाएंगे पहले 16 से, 254 डिवाइडेड बाई 16। ओके, 16 15 जा, रिमाइंडर आएगा 14, फिर करेंगे 16 जीरो जा, है ना, तो रिमाइंडर 15 आ जाएगा। जीरो आ गया वहीं पे स्टॉप हो जाना है, या आगे जीरो जीरो करो तो फिर जीरो जीरो होता जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। देखो 14 की जगह पे लिखेंगे हम लोग ई, ये ई हो जाएगा, और 15 की जगह लिखेंगे एफ, और हमको चलना होता है बॉटम से लेकर टॉप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ई 16। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें अब फ्रैक्शन पार्ट के साथ। तो एग्जांपल 2, ये वही 25.625 बेस 10 है इसका, इसको कन्वर्ट करना है हमको बेस 16 में। ठीक है, तो पहले इसमें जो ये वाला फ्रैक्शन पॉइंट तो पता है हमको, ये डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट। अब जो इसमें अगर आता है उसको कहेंगे हम लोग फ्रैक्शनल, वो ये हमारा कौन सा हेक्साडेसिमल था, हेक्साडेसिमल पॉइंट। ओके फाइन, लेट्स डू दिस। पहले 25 का निकालो, 25 करना है 16 से, 16 1 जा 16 एक ही बार जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 9, फिर करेंगे 16 जीरो जा, तो फिर ये आ जाएगा रिमाइंडर 1। ठीक है, इसको वैसे उल्टा चलेंगे तो ये हो जाएगा 19, फिर पॉइंट, अब पॉइंट वाला सॉल्व करेंगे, तो इधर कोने में करते हैं 0.625 इंटू 16, ये आ जाएगा 10.000। ठीक है, फिर 0.000 इंटू 16 करेंगे तो आ जाएगा 0.000। तो इसको लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 0.10 16 पर। लेकिन अभी पता है कि 10 नहीं लिखते हैं, 10 की जगह पे हम लोग लिखेंगे
हाँ 10 की जगह पे ए लिखेंगे, तो इसको काट के ए कर दूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 19.A16। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। देखो इसको किसी में भी चेंज कर सकते हैं, बस अगर एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चन में तुमको दे दे रेडिक्स तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है ना, मतलब अगर मान लो 20 दे दिया, ठीक है, मतलब तुम्हारा रेडिक्स 20 है, तब भी कन्वर्जन ऐसे ही करना है, जो भी नंबर होगा 1 2 5 समथिंग, इसको पहले 20 से डिवाइड करो इस तरीके से, फिर टॉप से बॉटम में लिख दो, चाहे जो भी रेडिक्स हो, बस फॉर्मूला या मेथड जो है वो यही है सॉल्व करने का। अगर तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर पार्ट हो तो उसको रेडिक्स से डिवाइड करते जाओ, और अगर तुम्हारा इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट मतलब अगर इंटीजर पार्ट है, इंटीजर, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, नहीं डिवाइड करते जाओ रेडिक्स से, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट हो तो उसको तुम लोग मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई बाय रेडिक्स। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि सिर्फ डेसिमल के पहला वाला ही लेते हैं इसमें, जैसे इसमें मैंने सिर्फ 10 को उठाया, ठीक है, और 10 की जगह पे, और ये पॉइंट है इसको कहेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल पॉइंट, हेक्सा डेसिमल पॉइंट। ये वाला ध्यान रखना, वैसे इसी को उठाते हैं जो पॉइंट के पहले रहता है, ऊपर भी अगर मैंने ना बताया तो एक बार तब भी बता दूं फिर से। यहाँ पे देखो सिर्फ 5 को लिया है, ठीक है, पॉइंट के बाद 5, इधर भी ऊपर 1 लिया है, 0 लिया है, 1 लिया है, 0 पॉइंट के पहले वाला, ठीक है। तो कन्वर्जन सारे हो गए, और डेसिमल से बाकी सब में हो गए। अब आगे आता है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। अब देखो पहले इसमें कैसे करेंगे, बाइनरी में मान लो अगर B3 B2 B1 B0 फिर पॉइंट B1 B2 है, ठीक है, या अभी कोई भी एक मान लेते हैं, अगर इसका रेडिक्स R है और इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडिक्स 10 में, तो हमें करना क्या होगा, इसका जितना रेडिक्स है मतलब B3 इंटू ये पॉइंट कौन सा बनेगा, यहाँ चलो, ये 0 1 2 3, तो B3 इंटू रेडिक्स मतलब R⁻³ प्लस B2 इंटू R⁻² प्लस B1 इंटू R⁻1 प्लस B0 इंटू R⁻0, ठीक, और इधर की तरफ चलेंगे तो ये मेरा बनेगा -1 -2, यहाँ पे आएगा प्लस, इसको ऐसे -1 कर दो -2 कर दो, ये बनेगा B-1 इंटू R⁻−1 प्लस B-2 इंटू R⁻², ठीक। देखो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देखो, मेरे पास एग्जाम्पल है 10111.11, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में, तो पहले इसका टेबल बना लो, यहाँ पे लिखो वेट, यहाँ लिखो वेट वैल्यू, लास्ट इसमें लिखो जो डिजिट है, ठीक, 10111, ठीक है, पहले इसको लेके चलेंगे, इसका वेट कितना आएगा 0 1 2 3 4, तो बनेगा 10⁴, ठीक है, यहाँ पे आएगा 10⁻3 10⁻2 10⁻1 10⁻0, देखो इस वाले बिट के करस्पॉन्डिंग इसका वेट तुम्हारा मतलब ये जो पहला वाला 1 है इसका वेट 10⁻0 है, जो दूसरा वाला 1 है उसका वेट तुम्हारा 10⁻1 है, तीसरा 1 का तुम्हारा वेट 10⁻2 है, एंड 0 का तुम्हारा 10⁻3 है, और 1 का 10⁻4 वेट है। इसको नहीं 10 नहीं 2 होगा, ये बाइनरी है ना, तो 2 होगा, 2⁴ 2⁴, 2⁻2 2⁻1 2⁻0, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये तुम्हारा 16 आ जाएगा, ये 8 आएगा,
ये हमारा 4 आएगा और ये दिस विल कम 2 एंड 0। अब देखो इसको ऐसे करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए देखो B3 ये है हमारा, ये मेरा B0, B1, B2, B3, B4, B4 इंटू रेडिक्स की पावर 3, मतलब B3 था तो रेडिक्स पावर 3, B4 है तो रेडिक्स की पावर 4। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा B4 इंटू 2 की पावर 4 प्लस B3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस ऐसे करते करते B0 इंटू 2 की पावर 0। तो इसकी वैल्यू रख दें, ये बनेगा 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। आई होप समझ में आ रहा होगा ये कैसे करना है। देखो 2 की पावर 4 की वैल्यू मैंने पहले लिख ली है, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसको जोड़ दीजिए, 16 एंड 4 20, 22 23। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या है, अभी नहीं, अभी तो पॉइंट के बाद वाला भी सॉल्व करना है, तो मैंने सिर्फ पॉइंट के पहले का सॉल्व किया है। ठीक, तो ये अभी कितना मिला हम लोगों को, 23 मिल गया है। अब देखो पॉइंट के बाद वाला कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद वाले में हमको करना क्या है, रेडिक्स की पावर -1 एंड -2 कर देनी है। वही सेम फंडा इसमें भी रहेगा, इसी में अब आगे ऐड कर देंगे, यहीं पे आगे मैं ऐड कर देती हूँ प्लस, मतलब 20, देखो ऐसे अब आगे 23 प्लस, अब आगे क्या बनेगा, नंबर क्या है पॉइंट के बाद, 1 है, 1 इंटू 10 की पावर 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। दिस विल इम्प्लाइज 23 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये इम्प्लाई करेगा 23 प्लस ये हो जाएगा मेरा 3/4, तो दिस विल इम्प्लाइज 23.75। ये बेस 10 में कन्वर्जन हो गया। अब कन्वर्जन करना तो समझ में आ गया होगा कैसे करते होंगे। ये इधर पे आएगा मेरा आंसर 23.75। ठीक, जैसे हमने एक को कन्वर्ट किया है बाइनरी से डेसिमल, ऐसे बाकी सबको भी कन्वर्ट करते जाना है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। कुछ होमवर्क है, खुद से ट्राई करिएगा। 110111.001, ठीक है, डेसिमल इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और 1001.1101 इसको भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, फिर देखेंगे हेक्सा टू डेसिमल, और इसके बाद हमने देखना है, फिर इसके बाद ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्सा से बाइनरी, ठीक है, फिर बाइनरी से हेक्सेल, और उसके बाद लास्ट में ऑक्टल एंड हेक्सेल में। ठीक है, ये तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।